मैंने अपने 15 साल के स्टडी के करियर में जो अपनी एक पहचान बनाई है, जो स्किल मैंने डेवलप की है, मैं वो स्किल को लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं। तो चलिए एक पहलू को समझते हैं कि आपका पेशेंट कब और कैसे बनता है। तो मैं आज एक ऐसे गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जिनका नाम है डॉक्टर नितिन मित्तल। ये एक ऐसे डॉक्टर है जो सिर्फ सर्जरीज नहीं करते हैं, ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं। सो स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिन मित्तल जी का। थैंक यू पलक भाई। तो इन दोनों मीडिया का हम यूज़ करें और हमारी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी हैम्पर ना हो, इसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। फनल बहुत बड़ा है और कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। तो अब होता यह है कि आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, और स्टैंड आउट करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। मुझे पथरी होती है अगर, तो मैं आपके पास आऊं, ये अपन को अचीव करना है, तो ये कैसे अचीव हो सकता है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि एक पार्ट ठीक करने के लिए दूसरा पार्ट खराब क्यों करना है। एनी बिजनेस पर्सन इज डूइंग, तो एथिक्स इज समथिंग विच इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और लोग उसको आजकल यूएसपी की तरह पेश करते हैं। आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि पेशेंट को आपके पास आना ही नहीं पड़े। सूरत में जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना, उसमें से आधे से ज्यादा के फॉलोअर्स तो फेक हैं। उनकी जो एंगेजमेंट आती है वो इररिलेवेंट है, स्टोरी व्यूज आते हैं वो इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि सूरत वासियों को लोचे की आदत है, इसीलिए सोशल मीडिया के मैट्रिक्स को समझने में भी लोचा मारते हैं। और जब तक मार्केटिंग में ये दो मैट्रिक्स आप नहीं समझेंगे, तब तक मार्केटिंग में फोड़ना तो दूर, आप बेसिक भी नहीं कर पाएंगे। रीच एंड इंप्रेशंस। रीच का मतलब क्या होता है? कितने यूनिक लोगों तक आपका कंटेंट डिलीवर होता है, उसको कहते हैं रीच। से फॉर एग्जांपल, हम 10,000 यूनिक अकाउंट्स तक पहुंचते हैं, तो इसका मतलब होता है 10,000 की रीच मिलना। और एक ही व्यक्ति को अगर 3 बार ऐड दिखता है, तो उसको कहते हैं इंप्रेशंस 3 होना। से फॉर एग्जांपल, अगर 10 यूनिक लोगों तक पहुंचते हैं और एवरेज हर व्यक्ति को 2 बार ऐड दिखती है, तो 10 की रीच बनेगी और 20 इंप्रेशंस बनेगी। तो ये होता है रीच और इंप्रेशंस का डिफरेंस। सूरत में लोग इंप्रेशंस को रीच समझ लेते हैं, रीच को सेल समझ लेते हैं, और सेल्स जब एक्चुअल में आती नहीं है तो फिर कहते हैं यार डिजिटल मार्केटिंग फोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब एक बड़ी बात, क्या एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर ये सब मैट्रिक्स को समझना जरूरी है आपके लिए? क्या इससे आपके रेवेन्यू पे सीधा असर होगा? तो मैं कहूंगा सीधा जवाब नहीं। लेकिन अगर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी है, अगर आप एक फ्रीलांसर है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, तो आपके लिए ये समझना तो ड्यूटी है। सो आपके लिए आसान भाषा में अगर समझना है, तो जब आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस चाहिए, तब आप रीच पे फोकस करिए, और जब आपको ज्यादा से ज्यादा रिकॉलिंग या रीटारगेटिंग चाहिए, तब आप इंप्रेशंस पे फोकस करिए। एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपकी एजेंसी आपसे कहे कि सर देखिए 10 लाख इंप्रेशंस आ गए, तो उनसे बोलिए कि भाई कितने नए लोगों तक पहुंचा, या मेरे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने ही 10,000 बार देख लिया। तो अगर आप इन मैट्रिक्स को समझना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए रीच, और हमारी टीम आपको मंकी मैजिक जीपीटी टूल भेज देगी, जो एक एआई पावर्ड टूल है, मंकी एड्स के एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेंड है, अंडर द गाइडेंस ऑफ सुरभि सक्सेना माधवानी एंड पलक माधवानी। और आप उस एआई टूल का यूज करके, उस जीपीटी का यूज करके इन सभी मैट्रिक्स को समझ सकते हैं, और किस गोल के लिए कौन सा मैट्रिक प्रेफर करना चाहिए ये भी समझ सकते हैं। समझो और चलो, वरना पैसा और समय दोनों कटता जाएगा ब्लाइंड स्पॉट में। Lights, camera, action. वेलकम टू द रिवॉल्यूशन, वेलकम टू द पलक माधवानी शो। वेलकम टू द पलक माधवानी शो। ये एक ऐसा शो है जहां पे सूरत के रियल एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स पूछते हैं वही सवाल जो आपके भी दिमाग में है, और हम उन्हें देते हैं रियल आंसर्स विद रॉ क्लैरिटी, और यहां होती है जीरो नॉनसेंस टॉक। सो मैं आज एक ऐसे गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जिनका नाम है डॉक्टर नितिन मित्तल। ये एक ऐसे डॉक्टर है जो सिर्फ सर्जरीज नहीं करते हैं, ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं। 15,000 से भी ज्यादा सर्जरीज कर चुके हैं, 16 वर्षों का अनुभव। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कम्युनिकेशन की वैल्यू को समझते हैं, और एक डॉक्टर के लिए ये बहुत जरूरी होता है। मैं एक सौभाग्य फील करता हूं कि मैंने इनके साथ वीडियो कंटेंट पे और गूगल माई बिजनेस पे काफी कुछ डिस्कस किया है, कंसल्ट किया है, और उन्होंने इनको अप्लाई भी किया है। सो स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिन मित्तल जी का। थैंक यू। नितिन सर नमस्कार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज हमारे इस शो में आए हैं, तो आप अपने जो डिजिटल मार्केटिंग आपके फील्ड से रिलेटेड जो आपके प्रश्न हैं वो हमारे साथ
शेयर करिए ताकि हम उस पर हमारी इंसाइट्स दे सकें, और जो हमारी ऑडियंस है जिसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, आप जैसे डॉक्टर्स भी हैं, यंग डॉक्टर्स भी हैं, और दूसरे प्रोफेशनल्स भी हैं, बिजनेस ओनर्स भी हैं, वो इससे इंस्पायर हो सके, सीख सकें और उसको अप्लाई करके अपने बिजनेस में ग्रोथ पा सके। सो ओवर टू यू। थैंक यू पलक भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। मैं इसे मार्केटिंग का नाम तो नहीं दे सकता, बट मैंने अपने 15 साल के स्टडी के कैरियर में जो अपनी एक पहचान बनाई है, जो स्किल मैंने डेवलप की है, मैं वो स्किल को लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं। राइट। हम बाकी सब एरिया में बात करें तो इसे मार्केटिंग ही करते हैं। यस। बट प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मार्केटिंग शब्द सही नहीं होगा यूज़ करने के लिए। तो मेरी स्किल को लोगों को पता चले, यस। उन्हें पता चले कि मैं कितना अच्छा प्रोफेशनल हूँ, यस। ये मैं उन्हें किस तरह से बता सकता हूँ अपने अलग अलग मीडियाज़ यूज़ करके। यस। एट द सेम टाइम हम डॉक्टर्स प्रोफेशन में एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। राइट। राइट। तो उसका भी हम ध्यान रखें कि हम वो एथिक्स को कहीं ना कहीं उनका खंडन ना करें। राइट। और एट द सेम टाइम हम लोगों तक पहुंच सकें। ये कैसे पॉसिबल है? परफेक्ट सर। आपका जो प्रोफेशन है और इन जनरल एनी बिजनेस पर्सन इज डूइंग, तो एथिक्स इज समथिंग विच इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और लोग उसको आजकल यूएसपी की तरह पेश करते हैं। पर आपने बहुत ज़्यादा उसको बहुत ही पॉजिटिवली उसको आपने फ्रेम किया है कि एथिक्स को साथ में रखना है, एट द सेम टाइम मेरी प्रोफेशनल स्किल, मेरी एक्सपर्टीज़ को लोगों तक पहुंचाना है। तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। डॉक्टर नितिन मित्तल, अगर मैं आपके बारे में जो मैं जानता हूँ, मैं अगर सही हूँ तो आप करेक्ट, अगर लगे तो करेक्ट कर दीजिएगा। आप एक यूरो सर्जन हैं, एक यूरोलॉजिस्ट है, यूरो सर्जन है, आप एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। जो एक सर्जरी का विषय होता है, तब जब पेशेंट एक क्रिटिकल कंडीशन में है, तब एक सर्जन को इन्वॉल्व होना होता है और उसको वो हेल्प करता है उसकी लाइफ में, उस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करता है, वेलनेस ला के देता है, हेल्थ को सही करके देता है। तो जब ये स्किल की बात होती है तो ये सुपर स्पेशलिज्म की बात होती है। आप डॉक्टर्स भी अलग अलग स्पेशलिटी में डील करते हैं और अपनी स्पेशलिटी को प्रेजेंट करते हैं और पेशेंट्स को सर्व करते हैं। तो वहाँ पे अब आपके बारे में अगर बात करें, जब सुपर स्पेशलिटी की बात करें, क्रिटिकल सिचुएशंस में जब आपको डील करना होता है, तब आपकी एक्सपर्टीज़ को हाईलाइट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। और इसको बड़ी आसानी से बोल देना, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो चलिए एक पहलू को समझते हैं कि आपका पेशेंट कब और कैसे बनता है। जब वो व्यक्ति, अगर हम सबसे ईजी और जो ज़्यादा लोगों को रिलेट होता है आज के ज़माने में, पथरी होना एक कॉमन चीज़ है। लोगों को पथरी आज हो ही जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज़। उस पर नहीं जाते, वो मेरा डोमेन नहीं, वो आपका डोमेन है। पर ये मैं, क्योंकि मैं खुद एक पेशेंट रहा हूँ पथरी होने का, तो मैं एज अ पेशेंट की तरह बात करूँ तो मुझे पथरी होती है अगर, तो मैं आपके पास आऊँ, ये अपन को अचीव करना है। तो ये कैसे अचीव हो सकता है? तो ये अचीव हो सकता है एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच से। कोई भी डॉक्टर है, उसकी हमेशा वो ये बोलेगा कि आपको पथरी हो जाए तो आप मेरे पास आओ, तो ये बहुत एब्सर्ड लगेगा। लेकिन वो ये बताए कि आपको पथरी कैसे ना हो, और अगर हो जाए तो फिर मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूँगा। दैट्स हाउ यू कैन प्रेजेंट दिस, एज सिंपल एज दैट। तो आप एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच पे, वेलनेस अप्रोच पे, प्रिवेंशन अप्रोच पे अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या अपने विचारों को पेश करते हैं, तो बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से आप अपनी नॉलेज को, स्किल को प्रेजेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक आपका पहलू ये बन सकता है कि पलक, अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूँ तो वो एक सर्जन के अलावा जो दूसरा रोल होता है, जो फिजिशियन का रोल होता है, वहाँ पे भी वो अप्लाई करता है। तो डेफिनेटली आपके फील्ड को जितना मैंने समझा है आप ही से इंटरैक्ट करके, कि फिजिशियन और सर्जन, डेफिनेटली फिजिशियन से एक व्यक्ति सर्जन की तरफ आता है एज अ पेशेंट, तो ये भी टच पॉइंट्स है। अगर मैं इसको मार्केटिंग की भाषा में जब हम इसको ले जाते हैं तो थोड़ा सा आपको एब्सर्ड फील होता है या ऑकवर्ड फील होता है, बट कहीं ना कहीं हमें आज इस विषय को डील करना पड़ेगा। वी हैव टू स्पीक द ऑब्वियस कि कस्टमर जो आपका, यानी आपका जो पेशेंट है, उसके टच पॉइंट्स क्या है। तो वो फिजिशियन से सर्जन की तरफ आने वाला है। तो जो फिजिशियन की जो बात है, ऑब्वियसली आप फिजिशियन का सर्विस नहीं देने वाले हैं, बट आप उस पहलू को उसके माइंड में डालिए, उस पेशेंट को ये फील कराइए कि भाई ये चीज़ जो है वो आपके लेवल पे तो है ही, अब उसके ऊपर की लेवल कैसे आएगी। तो उसके लिए जो आपको तरीका यूज़ करना है वो है वैलिडेशन एंड सोशल प्रूफ्स यूजिंग योर टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम द पेशेंट्स यू हैव ऑलरेडी केटर्ड टू। तो ये दोनों पहलू आपके लिए बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे।
एक पहलू है जहाँ पे आप अपने आप को प्रिवेंशन, वेलनेस, आप जैसे हमने बात करी है पर्सनल ब्रांडिंग में थॉट लीडरशिप और डोमेन एक्सपर्टीज़। तो जब आपके पास डॉक्टर की डिग्री है ना, तो आपका डोमेन एक्सपर्टीज़ है ना बहुत स्ट्रांगली ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो आप थॉट लीडरशिप पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। इसके आपके अपने स्ट्रैटेजी भी हो सकते हैं, इसमें दोनों स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर सकती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड ऐसा करता हूँ कि आप थॉट लीडरशिप पे जा सकते हैं। आप एक ऐसी विचारधारा पेश कर सकते हैं जिससे लोगों को पता चले कि भाई ये करेंगे तो ये नहीं होगा, और अगर ये हो गया तो फिर नितिन मित्तल तो है ही। So that's how you can talk about prevention, education first approach. आपके लिए हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ भी प्रिपेयर करे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एज ए डॉक्टर आप अपनी पर्सनल ब्रांड को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें आप सर्जरी के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को सर्जरी में जाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एक डिसीजन मेकिंग हो जाती है उसकी लाइफ में। आज अपने शरीर के अंदर सर्जरी करवाना अपने आप में एक बहुत डर का फील कराता है एक पेशेंट को। तो ये डर को भी आप ट्रीट कर सकते हैं बाय योर वीडियो कंटेंट। आप उसको एड्रेस कर सकते हैं कि सर्जरी करवानी ऑब्वियसली इज़ अ रिसोर्ट विच इज़ नेसेसरी मेडिकली, बट उससे डरना नहीं है। और आज आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो आपने हमसे शेयर किया, लेप्रोस्कोपी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी टेक्निक्स आ चुकी है जिसमें मिनिमम इन्वेजिव, दैट्स द राइट वर्ड, राइट? मिनिमल इन्वेजिव। हाँ, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज आ गई जिसमें बिना ज़्यादा शरीर को काटे आप सर्जरी कर पाते हैं। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि एक पार्ट ठीक करने के लिए दूसरा पार्ट खराब क्यों करना है। एग्जैक्टली। सो यस, सो ये अगर आपके पेशेंट्स को ये समझना कैसे समझ में आए, ये आपको हाईलाइट करना चाहिए आपके कंटेंट में, तो ऑटोमेटिकली दे विल फील यार, मतलब वही सर्जरी आपके जैसे दूसरे कोई डॉक्टर भी कर रहे होंगे, लेकिन आपसे वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे क्योंकि आप उसको आसान बना देंगे, उनके डर को आप ख़त्म कर देंगे। तो ये तरीका आपको बहुत स्ट्रांगली पोजीशन कर सकता है आपके पेशेंट्स में। दूसरा, जो आपके रिव्यूज़ हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, आप उसमें गूगल रिव्यूज़ पे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मैंने देखा है और अपन ने उस पर आगे डिस्कशंस भी करे हुए हैं। तो गूगल रिव्यूज़ हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा कैटर करें। उसमें भी एज आई सेड, मैंने मेरे दूसरे एपिसोड्स में भी ये कहा है कि आप टिपिकल, मैंने देखे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स एक फ़ोन ले लेते हैं और वो कस्टमर को, पेशेंट को बोलते हैं आप बोलिए बोलिए बोलिए, एंड दैट वो बहुत मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता है। उसकी जगह पे आप इंटरैक्टिव बना सकते हैं उसको, आप सवाल पूछ सकते हैं और उनसे जवाब ले सकते हैं, और वो सवाल यही सब सवाल होने चाहिए। जो आपने डर की बात करी तो उनको वो डर था और वो डर नहीं लगा बिकॉज आपने उनको ट्रीट किया, तो और उसके अलावा जो उनका जो बीमारी या जो उनकी सर्जरी थी वो तो हो ही गई। तो ये दोनों चीज़ जब एक पैकेज में बन के डिलीवर होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी अथॉरिटी, ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। सो जो भी सारे डॉक्टर्स इस इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, वो ये मेथड का यूज़ करके अपने आप को, अपने अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और आप भी इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, आपने जो बोला अभी कंटेंट क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, तो उसके लिए तो यूट्यूब वीडियोस मस्ट हो गए। यस। रिव्यूज़ की बात की तो उसके लिए गूगल माई बिजनेस मस्ट हो गया। यस। तो इन दोनों मीडिया का हम यूज़ करें और हमारी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी हैम्पर ना हो, इसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? सो अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स को वीडियो के लिए मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ। और गूगल माई बिजनेस को मैं ऑब्वियसली आप एक हॉस्पिटल रन करते हैं, सुहानी हॉस्पिटल आपकी फर्म का नाम है, हॉस्पिटल का नाम है, तो एक फिजिकल लोकेशन है, बिकॉज हॉस्पिटल एक लोकेशन होती है शहर के अंदर, तो उसको गूगल माई बिजनेस पे होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे अपने गूगल रिव्यूज़ लाना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आपको जब यूज़ करना है तब आपको अपने पेशेंट के साथ जो एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बना के रखना, एक प्राइवेसी की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करना, ये आपके माइंड में एक रिजर्वेशन रहती है कहीं ना कहीं। आप उस वजह से मैंने देखा है कि आप एक जो ज़्यादा आगे बढ़ के इसको करना चाहते हैं वो रिजर्व होके करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपने सर 15,000 सर्जरीज करी हैं, तो 15,000 की 15,000 हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है सर। आप एक तरफ अपने आप को दिखाइए, जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से कर सकते हैं। वहाँ पे आप पेशेंट को अपने पास बुलाना नहीं चाहते हैं, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि पेशेंट को आपके पास आना ही नहीं पड़े। अब आप बोलोगे पलक ये तो बिजनेस के अगेंस्ट की बात है, पर लेकिन आप भी जानते हो कि यही रियल चीज़ है। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट विल फील वैल्यूड, पेशेंट विल फील यार ये डॉक्टर जेन्युइन डॉक्टर है, सही बात करते हैं। और वो मैंने खुद पर्सनली फील किया है आपके साथ मैंने जब एज अ पेशेंट आपके साथ कंसल्ट किया है।
तो वो आप जब अचीव कर देते हैं और आप उसमें बिलीव भी करते हैं, आपके साथ आपके सोल से वो रेजोनेट भी करता है, तो वो आप करिए तो ऑटोमेटिकली आपके साथ वो बंधने लगेंगे। और जब उनको भगवान ना करे उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तब वो हमेशा आपकी तरफ इंक्लाइन होंगे। और इसमें स्ट्रैटेजिक रहना है, हमें सिर्फ फिलॉसफी नहीं करनी है, हमें एक्चुअल में जो सर्जरी से लेके, लेप्रोस्कोपी से लेके और यूरो सर्जन जो आपका जो डोमेन है उसमें जो रियल चीज़ें होती है उसको कनेक्ट करना है। वो आपका स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होना पड़ेगा और डॉक्टरी की फील्ड में आप ही को उसको लीड करना पड़ेगा। बाकी फील्ड में मार्केटिंग एजेंसीज या कंसल्टेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर हिमसेल्फ हैज़ टू कम आउट फ्रॉम इट। और आज AI के टाइम में AI कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दिस। अब बात करते हैं टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ में। तो वहाँ पे प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आप जैसा मैंने कहा कि 15,000 प्लस सर्जरीज इन 16 ईयर्स आपने करी है, तो जो भी पेशेंट आपके साथ इस विषय में सामने से रेडी है, उनका कंसेंट लेके ही आप उसके साथ करिए। डोंट मेक देम फील फोर्स्ड। कई बार क्या होता है कि आपने अपनी सेकेंड लेवल की लीडरशिप को या थर्ड लेवल की लीडरशिप को ये टास्क दिया होता है कि भाई पेशेंट जब अपना सर्जरी करवा के एक बार ठीक होकर आगे बढ़ने वाले हैं, तब आप उनसे एक फीडबैक या टेस्टिमोनियल लीजिएगा। तो हो सकता है कि वो एक अलग तरीके से उसको पेश करें। तो वहाँ पे आप अपनी उनकी ट्रेनिंग ऐसी कर सकते हैं कि कस्टमर्स फील वैल्यूड बाय गिविंग अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम देम साइड। तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से आप मांग सकते हैं। और मैंने कहा कि वो व्यक्ति जिसने अपना काम अच्छा किया हो ना, वो टेस्टिमोनियल मांगने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। तो आपको भी मैं कहूँगा, आप एज अ डॉक्टर ये फील करते हैं यार क्या मैं पेशेंट को क्यों परेशान करूँ, तो ये गलत सोच है, जेन्युइनली गलत सोच है। ये ऐसा नहीं है, पेशेंट परेशान नहीं हो। इनफैक्ट अगर मैं आपका पेशेंट रहा हूँ जब भी, तो मैं आपको टेस्टिमोनियल देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं बिल्कुल आपको टेस्टिमोनियल देना चाहता हूँ, मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ। मैं राह देख रहा हूँ कि आप वो प्लेटफॉर्म कब मुझे देंगे। तो ये आपके बहुत सारे पेशेंट्स राह देख रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक बार ये शुरू करके देखिए एंड यू विल सी द डिफरेंस। डेफिनेटली हम आपकी एडवाइस फॉलो करेंगे। यस। और जल्द इस पे काम शुरू करें। एब्सोल्युटली। सो नितिन जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एज ए डॉक्टर, और बहुत सारे डॉक्टर्स काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन दिखाते ही नहीं। आपने भी थोड़े बहुत वीडियोस बनाए, थोड़ा सा उसका स्टार्ट किया, फिर वापस रुक गए। तो ये क्या रीज़न है, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? और मैं 2 पहलू जानना चाहता हूँ। आपने थोड़ा सा वीडियो किया, उससे आपको कैसा फील हुआ और क्यों रुके हुए हैं? देखिए, वीडियो बनाया, अच्छा फील हुआ, काफ़ी अप्रिसिएशंस भी मिले, काफ़ी लोगों ने देखा भी, उसके बाद उन्हें रिकलेक्ट भी हुआ कि हाँ भाई ये डॉक्टर है। और जब हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, लैप्रोस्कोपिक, यूरो सर्जन, तो बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट जब वीडियो में हमने उसे डिटेल में बताया कि एक लैप्रोस्कोपिक और यूरो सर्जन क्या करता है, जैसे हम यूरो सर्जन बोले तो लोगों को नहीं समझ में आता, पर पथरी बोले तो समझ में आता है। राइट। तो डेफिनेटली वीडियोस उन सब चीज़ों को हेल्प करते हैं। बट इसे क्यों नहीं बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, या फिर इसे और क्यों नहीं आगे बढ़े, उसके कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत शाइनेस हमें अभी भी फील होती है कि हम ये सब कर रहे हैं, ये हम मार्केटिंग कर रहे हैं खुद की, जो कि हमारे प्रोफेशन को सूट नहीं करता है। बट सेम टाइम ये भी फील होता है कि अब ज़माना बदल गया है। yes. अगर हम डॉक्टर्स ये सब नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन हमारा यूज़ करके ये सब करेंगे। Right. हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आते हैं। जिस टाइम कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल लॉन्च होता है, वो पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाता है, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज एड्स आते हैं। बट एक इंडिविजुअल डॉक्टर जब खुद का हॉस्पिटल करता है तो वो ये सब नहीं करता है। तो हम ये मार्केटिंग की दुनिया में पीछे रह जाते हैं। राइट। हमारा प्रोफेशनलिज्म, हमारा ईगो बोल दीजिए, या हमारे एथिक्स का गाना झंडा फैलाते रहते हैं, और हम कहीं ना कहीं उसका लॉसेस बियर करते हैं। राइट। तो मुझे ये लगता है कि ज़माने के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। राइट। ये बात समझनी ज़रूरी है कि हमें लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। हम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो लोग हम तक नहीं पहुंचेंगे। क्या बात कही है, सही है। अब ये वो ज़माना आ गया है कि हमें, पहले ये होता था माउथ टू माउथ पब्लिसिटी डॉक्टर की होती थी। तो अब जब एक नया डॉक्टर शहर में आता है, मैं ये नहीं कहूँगा मार्केट में आता है, बट किसी शहर में आके वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, तो ऑलरेडी इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो उसको माउथ बनाने होते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के, उसको सालों लग जाते हैं। हाँ। तो वो स्टार्टिंग में अगर महीने में 5 पेशेंट देख रहा है, 10 पेशेंट देख रहा है, फिर वो 5-10 पेशेंट किसी और को जाके बोलेंगे,
फिर वो किसी और को बोलेंगे तो उसमें उसके सालों निकल जाएंगे। राइट। पहले ऐसा होता था पूरे शहर में 2 डॉक्टर होते थे तो उनको 5 की जगह 50 पेशेंट मिलते थे। तो जो आपका फनल का कंसेप्ट है, yes. ये फनल बहुत बड़ी थी पहले के डॉक्टर्स के लिए, बट आज Competition के कम डॉक्टर्स था, के बहुत लिए, बढ़ गया है। हाँ आज के डॉक्टर्स के लिए वो फनल बहुत छोटी है। हाँ तो वो फनल जो छोटी है उसी को एक्सपांड करना है तो हमें ये सब मीडियाज का यूज़ करना पड़ेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि कॉरपोरेट जब ये काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल डॉक्टर्स क्यों नहीं। एब्सोल्युटली। तो सर यहाँ पे मैं नितिन जी आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहली एक बात बताता हूँ, मैं डॉक्टरों को कंसल्ट करना सबसे मुश्किल काम है। मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने जब भी डॉक्टरों के साथ बात करी है, आप एक एक्सेप्शन है, आप जैसे कुछ ही डॉक्टर्स के साथ मैं मिला हूँ, बाकी डॉक्टर्स का ये एक रिजर्वेशन रहता है कि दे बिकॉज दे लर्न एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज उन्होंने इतनी पढ़ाई करी होती है, इतना अपने आप को घिसा होता है अपने कॉलेज में, अपने मेडिकल लर्निंग में, कि वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे ऐसे आ जाते हैं कि उनको कंसल्ट करना मुश्किल हो जाता है। और ये आपने बहुत सही बात बताई कि अपना एक अंदर से ही रिजर्वेशन है, इस वजह से वो मॉडर्न टेक्निक्स को अडेप्ट टू नहीं कर पाते। लेकिन आज जो भी डॉक्टर्स ये चीज़ को सुन रहे हैं और ये आपकी इस एक्सपीरियंस से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, उनको ये लेना होगा और इस चीज़ को छोड़ना होगा, इस एक माइंड ब्लॉक को तोड़ के आगे निकलना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आपने फनल की बात करी, तो मैं उससे थोड़ा सा उसको, आपका जो पहलू है उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। फनल बहुत बड़ा है पर कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो अब होता यह है कि आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, और स्टैंड आउट करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे बड़ा तरीका होता है मार्केटिंग करना, अपने आप को प्रेजेंट करना। और ये करने में आप अगर एक स्टेप पीछे रहेंगे तो ऑब्वियसली जो दूसरा व्यक्ति ये जो कर रहा होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा, जैसे मैंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी से बताया। और और अब का जो सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, प्रोफेशनल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग अप मार्केटिंग सीन इन सूरत पे। ये इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, अपन सूरत में गिने चुने डॉक्टर्स होंगे जो सोशल मीडिया का पावर यूज़ कर रहे हैं, और बाकी अगर मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे या दूसरे शहरों के, इवन सूरत से छोटे शहर आगे निकल चुके हैं इसमें, वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो सोशल मीडिया का पावर यूज़ करके सूरत के पेशेंट्स को वहाँ ले जा रहे हैं। तो क्यों हम ये होने दे रहे हैं? हम मार्केटिंग सीन इन सूरत को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं डॉक्टर्स के लिए, आप जैसे डॉक्टर्स के लिए, कि जो आपसे अट्रैक्ट हो गए। ऑब्वियसली आप बहुत सारे पेशेंट्स को कैटर कर ही रहे हैं, बट और बेहतर कर पाएंगे अगर आप इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। डेफिनेटली। तो मैं अब आगे बढ़ते हुए आपको एक एक्सक्लूसिव डॉक्टर नितिन मित्तल के लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, जो आप यूज़ करके इस आपके समय का ROI निकाल सकते हैं। वही अपना हेतु है इस मार्केटिंग सीन, अपलिफ्टिंग द मार्केटिंग सीन इन सूरत के लिए। क्यों ना हम एक सीरीज़ शुरू करें नितिन मित्तल के साथ, जिसका नाम दें हम बियॉन्ड द ऑपरेशन टेबल। ये जो सीरीज़ होगी जिसमें आप महीने के भले 1 या 2 वीडियोज़ निकालें, जो आप शुरुआत कर सकते हैं एंड देन उसको धीरे धीरे स्केल कर सकते हैं। एंड बिकॉज आप 1-2 वीडियो निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक्शन मिलेगा। इसका मैं कारण बताता हूँ। अगर आप अपना फेसबुक प्रोफाइल चेक करेंगे, जो मैंने खुद देखा हुआ है, बिकॉज हम आपका अकाउंट कहीं ना कहीं हैंडल कर चुके हैं, तो आपकी पोस्ट आप डालते हो तो आपको बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स मिलता है, विच शोज दैट यू आर ऑलरेडी अ वेरी वेल रिनाउंड पर्सनल ब्रांड। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं आपसे इंस्पायर्ड हैं। लोग इसमें कौन कौन है? आपके जूनियर्स हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया है, आपका पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो आपसे इंस्पायर्ड है, तीसरा आपके बहुत सारे नेटवर्किंग बिजनेस फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स हैं वो आपसे इंस्पायर्ड है, और सबसे बड़ा पूल वो आपके पेशेंट्स वो आपसे इंस्पायर्ड है, जिसमें किसी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर भी आपका पेशेंट है, तो आप जो दूसरा एक संस्था चलाते हैं आपकी पांडेसरा में, वहाँ पे आपके एक अंडर प्रिविलेज लोग भी आपके पेशेंट्स हैं। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपके फैंस है, और वो आपकी राह देख रहे हैं कि आप वीडियो पे आएँ और उनको वो मौका दे आपको सुनने का। तो ये जो शाइनेस है उसको तोड़ना होगा, उसमें से निकलना होगा। आज मेरा आपको इस सीट पे बिठाने का हेतु भी ये था कि कहीं ना कहीं वो एक बैरियर को हम तोड़ सके, और आप इसमें, और आपने आई थिंक इतना फ्लॉलेसली इस एपिसोड को एग्जीक्यूट होने दिया है, विच शोज दैट देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू। थैंक यू पलक भाई, बट डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट एंड विल कम आउट विद समथिंग बेटर सून। थैंक यू सो मच। अगले सेगमेंट में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग हेड्स अप। तो आपको क्यू कार्ड्स दिए हैं हमारी टीम ने, आपको वो कार्ड को ऊपर करना है और उस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा बिना उस वर्ड को बोले, और आपको उसको गेस करना है। तो शुरू करते हैं। चलिए सर, ये ऐसा वर्ड है जो आज के टाइम में पेशेंट को डॉक्टर से नहीं मांगना चाहिए, फिर भी वो मांग लेता है सूरत में, खास करके। हाँ, डिस्काउंट।
ये ऐसा वर्ड है जो डॉक्टर के फील्ड में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये एक एक प्रोडक्शन कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। रॉ मटेरियल नहीं, ये जब आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है एक पैसा हाँ, पैसा ये आने के बाद आता है। ऑर्डर हाँ, पर ज़्यादा क्वांटिटी का। बल्क ऑर्डर यस। सो अब मैं आपको वर्ड दिखाऊंगा, आपको डिस्क्राइब करना है। ये वो चीज़ है जो हम म्यूचुअल फंड में करते हैं। इन्वेस्टमेंट। क्या बात है। म्यूचुअल फंड सही है। एक कोट दे देता हूं मैं इस पे। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन यू आर नॉट, सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, वेरी गुड। ये वो चीज़ है जो हम करते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद। प्रोडक्ट खरीदने के बाद यूज करते हैं उसको। मैंने आपसे कोई प्रोडक्ट लिया हाँ। या आपकी सर्विस ली, उसके बाद मैं आपको क्या देता हूँ? पेमेंट। क्या बात है, सही है, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। सो अब हम जो नेक्स्ट सेगमेंट में मूव कर रहे हैं, द नेक्स्ट सेगमेंट इज अबाउट, आप एज ए डॉक्टर नितिन मित्तल अपने बारे में बताइए ताकि हम ये लोगों तक पहुंचा सके। ओवरऑल मैंने आपके बारे में बताया, बट आप अपने मुंह से अपने बारे में बताइए तो ज़्यादा हम जान पाएंगे आपको। और उसके बाद देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द टेस्टिमोनियल एंड योर टेक अवे फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नितिन मित्तल है। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड यूरो सर्जन हूँ। उसका मतलब वो सर्जन जो आपके पेट और पेशाब संबंधित सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। मैं लास्ट 8 ईयर्स से सूरत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा मोर देन 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सर्जिकल फील्ड में, एंड मैंने 15,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ की है। हमारी यूएसपी है, हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़ करते हैं जिसमें आपके बॉडी पे बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी ब्लड लॉस के हम ऑपरेट करके आपकी जो तकलीफ़ है उसे दूर करते हैं। हमारे ज़्यादातर पेशेंट 24 घंटे के अंदर घर पे होते हैं और 2 से 3 दिन में अपने काम पर होते हैं। क्या बात है। हमारी स्पेशलिटी पथरी यानी स्टोन प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, ये सब है। हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, सुहानी हॉस्पिटल वेसू में एंड सुहानी हॉस्पिटल पांडेसरा में। थैंक यू पलक भाई फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सो मच नितिन भैया। और अब मैं आपसे आगे के सेगमेंट में ले जाना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस द पलक माधवानी शो के बारे में कैसा रहा, इस इनिशिएटिव अपलिफ्टिंग द मार्केटिंग सीन ऑफ सूरत, उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है और आपका क्या टेक अवे है? देखिए, कहीं ना कहीं मार्केटिंग शब्द सबको बहुत अटपटा लगता है, खासकर प्रोफेशनल्स को, बट सबसे ज़रूरी भी है। ये उसी तरह है कि इसके बिना काम भी नहीं चले और इसका नाम लेने में शर्म भी आए। बट जैसे मैंने बोला कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, सबको इसको अपनाना ही पड़ेगा, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत सूरत के मार्केट को थी और आप ऐसा इनिशिएटिव लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसे ओपनली आप डिस्कस कर रहे हैं, वो और गर्व की बात है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये आप जिस मुकाम पर इसे लेना चाहते हैं ये वहाँ तक पहुँचे, और जिसके थ्रू आप जाना चाहते हैं या जिन लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू। एंड आई एम श्योर कि उन्हें डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। उस समय पे डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया वॉज नॉट वेरी वेल एक्सेप्टेड या उतना एस्टैब्लिश्ड नहीं था तब, पर उस ज़माने में भी आपने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स क्रैक किए, उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। तो मेरे एक बहुत पुराना क्लाइंट थे